दांत नहीं है तो क्या हुआ, अब बुजुर्गों की कमजोरी को कहें हमेशा के लिए अलविदा। आज हम जानेंगे 15 ऐसे स्वादिष्ट और सुपाच्य सुपर फूड जो सीधे गले से उतरेंगे और आपके घर के बुजुर्गों की हर शारीरिक परेशानी को जड़ से खत्म कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स पर। क्या आपने कभी उस बेबसी को महसूस किया है जब वह माता पिता जिन्होंने हमें अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया था, आज खुद एक निवाला चबाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर जब दांत साथ छोड़ देते हैं तो हमारे घर के बुजुर्ग धीरे धीरे खाना कम कर देते हैं। नतीजा शरीर में भयंकर कमजोरी, हड्डियों में दर्द, खून की कमी और बीमारियों का घेरा। हम उन्हें ताकतवर चीजें देना तो चाहते हैं लेकिन वह उसे चबा नहीं पाते। तो क्या बिना दांतों के शरीर को ताकत नहीं दी जा सकती? बिल्कुल दी जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 15 जबरदस्त और स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन बताने जा रही हूँ जिन्हें खाने के लिए एक भी दांत की ज़रूरत नहीं है। यह सीधे गले से उतरेंगे, मक्खन की तरह पचेंगे और आपके घर के बुजुर्गों को फिर से चुस्त और दुरुस्त बना देंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की यह जानकारी आपके माता पिता या दादा दादी की आधी से ज़्यादा तकलीफ़ों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, रागी का दलिया या मोल्ट, हड्डियों का अमृत। बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या होती है और रागी कैल्शियम का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक खजाना माना जाता है। रागी का दलिया या मोल्ट बनाना बहुत ही आसान है और यह बिना दांत वाले बुजुर्गों के लिए एकदम सही तरल आहार का काम करता है। इसे बनाने के लिए रागी के आटे को पानी या दूध में अच्छी तरह पकाया जाता है जब तक कि एक गाढ़े सूप या मुलायम पेस्ट जैसा ना बन जाए। यह पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए यह आंतों में बिल्कुल नहीं चिपकता और पाचन क्रिया को एकदम दुरुस्त और साफ रखता है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है जो बुजुर्गों में अक्सर होने वाली खून की कमी या एनीमिया की शिकायत को तेजी से दूर करता है। आप इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ या खजूर का पेस्ट मिला सकते हैं जो प्राकृतिक मिठास के लिए और उसके साथ उनके शरीर को ऊर्जा भी देगा। यह एक ऐसा जादुई सुपरफूड है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे उन्हें बार बार भूख लगने की परेशानी नहीं होती। नियमित रूप से रागी का सेवन करने से बुजुर्गों की हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर का दर्द कम होता है और उन्हें चबाने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। नंबर 2 पर है उबली हुई पालक और पनीर का पेस्ट, ताकत का खजाना। शरीर में खून की कमी और शारीरिक कमजोरी को एक साथ दूर करने के लिए पालक और पनीर का यह मुलायम मिश्रण बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। पालक को अच्छी तरह उबालकर मिक्सी में पीस लें ताकि इसकी कोई भी पत्ती या डंठल बुजुर्गों के गले में रुकावट या परेशानी पैदा ना करे। इसके बाद एकदम ताज़े और बहुत ही मुलायम पनीर को हाथ से या कद्दूकस से बारीक मैश करके इस तैयार की गई पालक की प्यूरी में अच्छी तरह मिला दें। पालक से उन्हें भरपूर मात्रा में आयरन मिलेगा जबकि पनीर से अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और कैल्शियम उनके शरीर को सीधा प्राप्त होगा। यह डिश बिना दांतों वाले बुजुर्गों को एक ही बार में वह सारे पोषक तत्व देती है जो उनके शरीर की मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। इसे बहुत ही कम मसाले के साथ सिर्फ हल्का नमक और थोड़ा सा मक्खन डालकर तैयार करें ताकि इसका स्वाद और पोषण दोनों बरकरार रहे। मसूड़ों की हल्की सी मदद से यह भोजन बहुत ही आसानी से निगला जा सकता है और यह पेट में जाकर बहुत ही जल्दी पच भी जाता है। सप्ताह में 2 बार इस बेहतरीन आहार को देने से बुजुर्गों की थकान दूर होती है और उनके चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक और स्फूर्ति वापस आ जाती है। नंबर 3 पर है पपीते का हलवा या मैश किया हुआ पपीता, पेट के लिए वरदान। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों का पाचन तंत्र काफ़ी कमज़ोर हो जाता है जिससे उन्हें लगातार कब्ज और गैस की समस्या रहने लगती है। ऐसे में पूरी तरह से पका हुआ और अच्छी तरह से मैश किया हुआ पपीता उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। पपीते में पपेन नाम का विशेष एंजाइम होता है जो भारी खाने को पचाने में बहुत मदद करता है और पेट को हमेशा हल्का रखता है।
बिना दांत वाले बुजुर्ग इसे अपने मसूड़ों से बड़ी आसानी से दबाकर खा सकते हैं। उन्हें इसे चबाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो उनकी धुंधली होती आँखों की रोशनी और इम्यूनिटी दोनों को मजबूत बनाता है। आप पके हुए पपीते को कांटे या चम्मच की मदद से बिल्कुल मुलायम कर लें, ताकि निगलते समय गले में अटकने का कोई डर या खतरा ना रहे। अगर उन्हें मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसे हल्का गर्म करके एक स्वादिष्ट हलवे के रूप में भी उनके सामने बहुत ही प्यार से परोस सकते हैं। यह उनके शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है और त्वचा के रूखेपन को दूर करके उसमें एक साथ चमक बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 4, सत्तू का पतला घोल। इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक। सत्तू भारत का एक पारंपरिक और बेहद ताकतवर देसी सुपरफूड है, जो बुजुर्गों के लिए एक बेहतरीन और आसानी से पचने वाला भोजन माना जाता है। भुने हुए चने से तैयार किया गया सत्तू प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के जरूरी मिनरल से भरा होता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। बिना दांत वाले बुजुर्गों के लिए सत्तू का पानी या छाछ में घोलकर एक बहुत ही पतला, पौष्टिक और स्वादिष्ट ड्रिंक मिनटों में तैयार किया जा सकता है। यह पेट को अंदर से बिल्कुल ठंडा रखता है और गर्मियों के मौसम में होने वाले डिहाइड्रेशन या लू के असर से शरीर को पूरी तरह बचाता है। इसे पीने के लिए दांतों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस गिलास से घूंट घूंट करके पीने मात्र से ही यह शरीर की सारी दिन भर की थकान मिटा देता है। आप सत्तू के घोल में थोड़ा सा नींबू का रस, भुना जीरा और काला नमक डालकर इसे बहुत ही स्वादिष्ट और हाजमेदार बना सकते हैं। यह शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देता। रोज़ाना सुबह नाश्ते में या दोपहर की धूप में सत्तू का घोल देने से बुजुर्गों का पेट एकदम साफ रहता है और उन्हें गैस या एसिडिटी की शिकायत कभी नहीं होती। नंबर 5 पर है नरम लौकी या तुरई की सब्जी। सुपाच्य और हल्की हरी सब्जी बुजुर्गों की सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन उन्हें चबाना मुश्किल होता है। इसलिए लौकी और तुरई उनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। लौकी और तुरई में पानी की प्राकृतिक मात्रा 90% से भी ज़्यादा होती है, जो उनके शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड और तरोताज़ा रखती है। आप इन सब्जियों को कुकर में एक्स्ट्रा सीटी लगाकर इतना ज़्यादा गला लें कि यह बिल्कुल भी एक सूप या गाढ़े पेस्ट की तरह बनकर तैयार हो जाए। यह सब्जियां तासीर में बहुत ठंडी और पेट के लिए एकदम हल्की होती हैं, जिससे गैस, सीने में जलन, अपच या कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। इन्हें बनाते समय बहुत ही कम मसाले का इस्तेमाल करें। सिर्फ थोड़ा सा जीरा, हींग और चुटकी भर हल्दी डालकर छौंक लगाएं, ताकि असली स्वाद बना रहे। बिना दांत वाले बुजुर्गों इस मुलायम सब्जी को बिना रोटी के भी चम्मच से सूप की तरह बड़ी आसानी से पी सकते हैं या मज़े से खा सकते हैं। यह बढ़ते हुए वजन को भी नियंत्रित रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को तेजी से कम करने में भी यह एक बहुत ही कारगर घरेलू उपाय साबित होता है। इन नरम सब्जियों का नियमित रूप से सेवन करने से बुजुर्गों का लीवर बिल्कुल सुरक्षित रहता है और शरीर के सारे विषैले तत्व आसानी से बाहर निकल जाते हैं। नंबर 6 पर है ओट्स और सेब का दलिया या प्यूरी। दिल और दिमाग का रक्षक। ओट्स फाइबर का सबसे बेहतरीन स्रोत माना जाता है और जब इसे ताजे सेब के साथ मिलाया जाता है तो इसकी पौष्टिकता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। बुजुर्गों के लिए ओट्स को दूध या पानी में तब तक अच्छी तरह उबालें जब तक कि वह पूरी तरह से गलकर एक गाढ़ी और मुलायम क्रीम की तरह ना बन जाए। इसके साथ सेब को छीलकर, उबालकर और ब्लेंडर में पीसकर अच्छी प्यूरी बना लें, ताकि छिलके या कोई भी सख्त हिस्सा उनके गले में बिल्कुल भी ना अटके। सेब की इस तैयार प्यूरी को पके हुए ओट्स में अच्छे से मिला दें। यह मिश्रण बिना दांत वाले बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट और सुरक्षित नाश्ता है। सेब में मौजूद ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स उनके दिमाग की नसों को तेज रखते हैं और बढ़ती उम्र में होने वाली भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर से उन्हें बचाते हैं।
वहीं दूसरी ओर ओट्स उनके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नसों में जमने या ब्लॉक होने से रोकता है। यह दलिया पचाने में इतना ज़्यादा आसान है कि इसे खाने के तुरंत बाद उन्हें गजब की ऊर्जा मिलती है और पेट में किसी तरह का भारीपन नहीं होता। इसके नियमित सेवन से बुजुर्गों का पाचन तंत्र एक अलार्म घड़ी की तरह बिल्कुल सही काम करता है और उन्हें कभी भी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 7, मूंग दाल की पतली और मुलायम खिचड़ी। सुपर फूड मील। जब भी दुनिया में सबसे सुपाच्य और पौष्टिक भोजन की बात आती है तो मूंग दाल की खिचड़ी का नाम सबसे पहले आता है। खासकर घर के बुजुर्गों के लिए उम्र के उस नाजुक पड़ाव पर जहां दांत बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं, वहां चावल और छिलके वाली मूंग दाल को कुकर में ज़्यादा सीटी लगाकर बिल्कुल गला लेना चाहिए। यह खिचड़ी प्राकृतिक प्रोटीन का एक बहुत ही बेहतरीन और हल्का स्रोत है, जो उनके कमज़ोर हो रहे शरीर की मांसपेशियों को गजब की ताकत देती है। इसे और भी ज़्यादा पौष्टिक और विटामिन से भरपूर बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी लौकी, गाजर या पालक को कद्दूकस करके या बारीक पीस कर डाल सकते हैं। यह खिचड़ी पेट के लिए इतनी हल्की होती है कि इसे भरपेट खाने के बाद भी उन्हें भारीपन, खट्टी डकार या एसिडिटी की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। परोसते समय इसमें ऊपर से 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर ज़रूर खाएं, जिससे इसका स्वाद भी 2 गुना बढ़ेगा और उनके जोड़ों को ज़रूरी चिकनाहट भी मिलेगी। बिना दांत वाले बुजुर्ग इसे बिना किसी तकलीफ के सीधा निगल सकते हैं, जिससे उन्हें अब खाना खाने में कोई डर या झिझक महसूस नहीं होगी। यह अपने आप में एक संपूर्ण और संतुलित आहार है, जो उनके शरीर को जरूरी ऊर्जा देता है और उन्हें दिन भर बिस्तर पर पड़े रहने की मजबूरी से बचाता है। नंबर 8, ताज़ी और कम खट्टी दही इम्यूनिटी बूस्टर। बिना दांत वाले बुजुर्गों के रोज़मर्रा के आहार में ताज़ी और घर की जमी हुई दही को शामिल करना उनके पेट और आंतों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। हमेशा यह ध्यान रखें कि दही बिल्कुल ताज़ी हो और ज़्यादा खट्टी ना हो, क्योंकि खट्टी दही से उन्हें गले में खराश, कफ या खांसी की गंभीर समस्या हो सकती है। दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया, जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं, उनके कमज़ोर हो चुके आंतों फ्लोरा को फिर से मजबूत करते हैं और पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। यह प्राकृतिक कैल्शियम और बेहतरीन प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया स्रोत है, जो हड्डियों के दर्द और मांसपेशियों की जकड़न को एक साथ जादुई तरीके से दूर करता है। इसे खाने के लिए किसी भी तरह से चबाने या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। यह सीधे गले से उतरकर उनके पूरे पेट को ठंडक और आराम पहुंचाती है। आप इसके स्वाद और पोषण को कई गुना बढ़ाने के लिए इससे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चुटकी काला नमक अच्छे से मिला सकते हैं। अगर उन्हें मीठा ज़्यादा पसंद है तो 1 चम्मच शुद्ध शहद या मैश किया हुआ कोई मुलायम फल मिलाकर इसे एक स्वादिष्ट और हेल्दी डेजर्ट बना सकते हैं। खासकर दोपहर के समय दही का नियमित सेवन करने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ती है और मौसमी बीमारियों का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 9, उबला हुआ और मैश किया हुआ शकरकंद। फाइबर का पावर हाउस। शकरकंद यानी मीठा आलू स्वाद और सेहत दोनों के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, जो घर के बुजुर्गों को खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसे कुकर में अच्छी तरह उबालकर, साफ छीलकर और उसे कांटे या चम्मच से बिल्कुल बारीक मैश करके आसानी से तैयार किया जा सकता है। बिना दांतों के इसे खाना बहुत ज़्यादा आसान है। यह मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाता है और गले से बहुत ही आराम से नीचे उतर जाता है। शकरकंद में साइट्रिक फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो बुजुर्गों की रूखी आंतों को साफ रखने और पुरानी से पुरानी कब्ज को जड़ से खत्म करने में कारगर है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद पोटेशियम उनके बिगड़ते हुए ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से नियंत्रित रखने में मदद करता है और दिल की बीमारियों के खतरे को भी टालता है। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से लबालब भरा होने के कारण यह
उनकी कमज़ोर हो रही आँखों की रोशनी के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक दवा की तरह काम करता है। आप इसे थोड़ा-सा गर्म दूध में मिलाकर या फिर ऐसे ही हल्का-सा काला नमक और भुना हुआ जीरा छिड़ककर एक स्वादिष्ट और चटपटी चाट के रूप में दे सकते हैं। यह नेचुरल ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है जो कमजोरी को पल भर में दूर करके बुजुर्गों के चेहरे पर रौनक और शरीर में जवानी जैसी फुर्ती वापस लाता है। नंबर 10, कद्दू का मखमली सूप या मैश सूजन का दुश्मन। पीले कद्दू की मुलायम सब्जी या गर्मा गर्म सूप बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही हल्का, आसानी से पचने वाला और बेहद पौष्टिक विकल्प माना जाता है। कद्दू को पानी में अच्छी तरह उबालकर और ब्लेंडर में पीसकर इसका एक बहुत ही मखमली और मुलायम सूप तैयार किया जा सकता है जो पीने में बेहद आसानी होती है। यह विटामिन ए, विटामिन सी और जिंक का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है जो बुजुर्गों की गिरती हुई इम्यूनिटी को फौलाद जैसा मजबूत बना देता है। कद्दू की प्राकृतिक तासीर ऐसी होती है कि यह आंतों की पुरानी सूजन को कम करता है और पेट में बनने वाली फालतू और जहरीली गैसों को तुरंत बाहर निकालता है। बिना दांत वाले बुजुर्ग इसे बिना किसी झिझक के अपने रोज के भोजन में खुशी खुशी शामिल कर सकते हैं क्योंकि यह गले में बिल्कुल भी नहीं चुभता या खराश नहीं करता। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन न्यूट्रिशन भरपूर होता है जिससे शरीर का फालतू वजन नहीं बढ़ता लेकिन शरीर को सारी ज़रूरी ताकत मिल जाती है। सूप बनाते समय इसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और लहसुन का हल्का पेस्ट डालने से इसका स्वाद भी बढ़ता है और यह घुटनों के दर्द में भी बड़ी राहत देता है। रात के हल्के खाने में कद्दू का मेस या सूप देने से बुजुर्गों को नींद भी बहुत गहरी और अच्छी आती है और उनका पेट अगली सुबह बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। नंबर 11, बेसन का बहुत ही मुलायम चीला। यह पतली कढ़ी प्रोटीन पंच बेसन चने की शुद्ध दाल से बनता है और यह अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट स्रोत होता है। बुजुर्गों के लिए बेसन का घोल बनाते समय उसमें पानी की मात्रा जानबूझकर ज़्यादा रखें और इसे तवे पर एकदम पतला और बहुत ही मुलायम सेकें। आप चाहें तो बेसन की एकदम पतली और बिना पकोड़े वाली सादी कढ़ी भी बना सकते हैं जिसे आसानी से चम्मच से एक स्वादिष्ट सूप की तरह पिया जा सकता है। यह भोजन बिना दांत वाले बुजुर्गों के लिए चबाने में इतना आसान होता है कि वे इसे अपने तालू और मसूड़ों के बीच सिर्फ दबाकर आसानी से पूरा खा सकते हैं। बेसन शरीर में जमा हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने में मदद करता है और उम्र के कारण कमज़ोर होती हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी का प्रयोग जरूर करें क्योंकि यह बुजुर्गों के संवेदनशील पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर के वात दोष को हमेशा शांत रखता है। इसे ताज़ी दही या छाछ के साथ परोसने पर इसकी पौष्टिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे यह दोपहर के भोजन का एक बहुत ही बेहतरीन और संपूर्ण विकल्प बन जाता है। यह पारंपरिक आहार बुजुर्गों को शानदार स्वाद के साथ साथ भरपूर ऊर्जा देता है जिससे उनके शरीर में सुस्ती नहीं आती और वे पूरे दिन मानसिक रूप से सक्रिय बने रहते हैं। नंबर 12, दाल का सूप या दाल का पानी रिकवरी ड्रिंक। जिन बुजुर्गों का पाचन शक्ति उम्र या बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है उनके लिए दाल का पानी या दाल का सूप सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार है। इसे बनाने के लिए छिलके वाली मूंग या अरहर की दाल को बहुत ज़्यादा पानी में डालकर कुकर में तब तक उबालें जब तक कि दाल पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए। इसके बाद इसे एक साफ छलनी से छान लें ताकि दाल का कोई भी हिस्सा मोटा सख्त छिलका बाहर निकल जाए और आपके पास सिर्फ पौष्टिक सूप बचे। यह सूप प्लांट वेस्ट प्रोटीन विटामिन्स और मिनरल्स से पूरी तरह भरपूर होता है जो किसी भी लंबी बीमारी के बाद किसी कमजोरी से उभरने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। बिना दांत वाले बुजुर्ग इसे चाय या कॉफ़ी की तरह एक कप में लेकर बहुत ही आसानी से और मज़े से पी सकते हैं। यह गले में बिल्कुल भी नहीं चुभता। इसमें थोड़ी सी हींग, जीरा और लहसुन का हल्का सा तड़का लगाने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है।
और यह बात यानी पेट की गैस को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। जब बुजुर्गों को भारी या रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो रात के समय दाल का यह सूप उन्हें एक भरपूर संतोषजनक और हल्का भोजन प्रदान करता है। यह उनके शरीर में फ्लूइड यानी पानी का संतुलन बनाए रखता है और शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करके उन्हें अंदर से फिर से नौजवान जैसा मजबूत बनाता है। नंबर 13, सूजी और केले का हलवा या प्यूरी। मीठा और सेहतमंद। जब बुजुर्गों को मीठा और स्वादिष्ट खाने की क्रेविंग्स हो तो सूजी और पके केले का यह बेहतरीन मिश्रण उनके लिए सबसे पौष्टिक और सुरक्षित आहार है। सूजी को थोड़े से देसी घी में हल्का गुलाबी होने तक भूनकर उनमें पर्याप्त मात्रा में दूध डालकर अच्छी तरह पका लें ताकि वह बिल्कुल नरम और जेली जैसा बन जाए। इसके बाद एक अच्छी तरह से पके हुए केले, छिलके वाले केले को काटें। बिल्कुल बारीक मैश करके इस तैयार सूजी के मिश्रण में अच्छी तरह मिला दें। केला पोटेशियम से पूरी तरह भरा होता है जो बुजुर्गों की नसों की भयंकर कमजोरी को दूर करता है और रात में होने वाली मांसपेशियों की ऐंठन से तुरंत राहत दिलाता है। यह स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन ऊर्जा का बहुत बड़ा पावर हाउस है जो खाने के तुरंत बाद ताकत देता है और उन्हें दिन भर के लिए एक्टिव और खुश मिजाज महसूस कराता है। इसमें चबाने जैसा कुछ भी सख्त हिस्सा नहीं है। मसूड़ों की हल्की सी हलचल से ही यह रेशमी भोजन सीधे गले के नीचे बहुत ही आसानी से उतर जाता है। केले को अपनी प्राकृतिक मिठास की वजह से इसमें अलग से सफ़ेद चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, जो डायबिटीज़ के मरीज के लिए भी फायदेमंद है। यह शानदार आहार पेट को अंदर से ठंडक पहुंचाता है, अल्सर या सीने की जलन को कम करता है और बुजुर्गों को खतरे के समय एक बहुत ही सुखद एहसास दिखाता है। नंबर 14, गाजर और टमाटर का क्रीमी सूप। आँखों की रोशनी के लिए बुजुर्गों की लगातार गिरती हुई सेहत को सुधारने और उनके सोए हुए स्वाद की तंत्रिकाओं को फिर से जगाने के लिए गाजर और टमाटर का यह सूप बहुत ही आसान है। गाजर और लाल टमाटर को पानी में अच्छी तरह उबालने के बाद इसे मिक्सी में एकदम बारीक पीस लिया जाता है और फिर छलनी से छान लिया जाता है। गाजर में भारी मात्रा में मौजूद विटामिन ए और टमाटर में मौजूद लाइकोपीन बुजुर्गों की कमज़ोर होती आँखों और प्रोसेस्ड की सेहत के लिए चमत्कार की तरह काम करते हैं। यह सूप शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है जो शरीर में होने वाली अंदरूनी सूजन और उम्र के साथ बढ़ने वाले जोड़ों के दर्द को प्राकृतिक रूप से कम करता है। इसे एकदम मखमली और मुलायम बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी ताज़ी मलाई या दूध मिला सकते हैं, जो इसे बिना दांत वालों के लिए खाने में बेहद आसान बनाता है। इसमें दांतों से चबाने का कोई काम नहीं होता। यह सूप बुजुर्गों के लिए बड़ी आसानी से फिसल कर उतर जाता है और उन्हें बिना थके खाने का पूरा आनंद देता है। सूप में थोड़ा सा सेंधा नमक और ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च डालने से यह कफ, सर्दी और छाती की जकड़न की समस्या से भी बचाव करने में पूरी मदद करता है। यह एक बहुत ही बेहतरीन भूख को बढ़ाने, उम्र के कारण खाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई है। नंबर 15, मैश किया हुआ एवोकाडो। यह पके हुए केले का मिश्रण मस्तिष्क का भोजन। एवोकाडो और केला दोनों ही प्राकृतिक के ऐसे अद्भुत फल हैं जिनकी बनावट प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मक्खन जैसी मुलायम होती है, जो बुजुर्गों के लिए सर्वोत्तम है। एवोकाडो गुड फैटी यानी मोनोअनसैचुरेटेड फैट वसा भरपूर मात्रा में होता है, जो उम्र दराज लोगों के दिल की धड़कन और दिमाग की नसों को बहुत ही स्वस्थ और मजबूत रखता है। केले के साथ इसे एक कटोरी में अच्छी तरह से मैश करने पर यह एक बहुत ही गाढ़ा और स्वादिष्ट पेस्ट में बदल जाता है, जिसे चम्मच से खाना बेहद ही आसान होता है। बिना दांत के भी इसे सिर्फ अपने होठों और जीभ की मदद से बड़ी आसानी से गले के नीचे उतारा जा सकता है। गले में फंसने या अटकने का कोई भी खतरा नहीं रहता। यह मिश्रण फाइबर, पोटेशियम और विटामिन से इतना ज़्यादा भरपूर होता है कि यह बुजुर्गों की पुरानी कब्ज और नसों के खिंचाव को तुरंत दूर कर देता है। इसे सुबह के नाश्ते में या शाम के समय एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में दिया जा सकता है, जो लंबे समय तक भारीपन महसूस कराए बिना ऊर्जा से लवरेज रखता है।
अगर आपको बाजार में एवोकाडो ना मिले तो सिर्फ ज़्यादा पके हुए केले में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे क्रीमी फेंट कर भी यह शानदार फ़ायदा लिया जा सकता है। यह सुपर आहार उनकी लटकती और झुर्रीदार त्वचा में नमी लाता है और बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करके उन्हें अंदरूनी तौर पर बहुत ही तंदुरुस्त महसूस कराता है। तो यह थे वह 15 बेहतरीन और आसानी से पचने वाले भोजन जिन्हें खाने के लिए दांतों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। याद रखिए दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी जड़ों की तरह होते हैं। अगर जड़ें कमज़ोर हो गई हैं तो पूरा पेड़ मुरझा जाता है। बुढ़ापे में उनकी भूख कम नहीं होती, बल्कि चबाने की ताकत कम हो जाती है। इसलिए उनके खाने के तरीके को बदलिए। उनके खाने को नहीं, आज ही इन आहारों को उनकी डाइट में शामिल करें और फिर देखिए कैसे कुछ ही दिनों में उनके चेहरे की रौनक और फिर शरीर की ताकत वापस लौट आती है। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा है तो और जानकारी काम की लगी है तो इसे अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं। शायद आपका एक शेयर किसी बुज़ुर्ग के खाने की तकलीफ़ को हमेशा के लिए दूर कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे और भी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।